हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों गुड न्यूज़ आप सभी के लिए आ गई है। मीटिंग जो है अभिनय सर की और चेयरमैन की कंप्लीट हो चुकी है, ख़त्म हो गई है। और क्या कुछ बातें हुई हैं सीजीएल 2024 को लेकर के, क्या कुछ एक्शन होने वाला है सीजीएल 2024 में, और क्या कुछ रिफॉर्म्स को लेकर के बातें हुई हैं, क्या कुछ चेयरमैन ने आश्वासन दिया है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, ताकि एक एक चीज़ें आप सभी समझ पाएँ, क्या कुछ बातें रखी गई हैं और क्या कुछ आगे होने वाला है और क्या कुछ रिफॉर्म्स होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, ताकि जो भी अपडेट आए, अगर वीडियो नहीं मिल पाए तो वो चीज़ आपको वहाँ पर बिना वीडियो के भी मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बता दूं आपको दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2025 है और आज जो है ट्विटर कैंपेन रखा गया था एसएससी एग्जामिनेशन में रिफॉर्म्स को लेकर के। तो ट्विटर कैंपेन भी सक्सेसफुल रहा। जो है ट्विटर में ट्रेंडिंग में थे, हम लोग चल रहे थे, 1 पे चल रहा था, 2 पे चल रहा था और जो है 4 पे भी चल रहा था। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद आप सभी को पता हो कि यूट्यूब पे जो हम लोग को पढ़ाते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर के, काफ़ी बड़े बड़े टीचर इकट्ठा हुए थे, लगभग सारे टीचर इकट्ठा हुए थे। कुछ एक टीचर वहाँ पे नहीं आए थे जो बहुत फेमस भी हैं, और आप सभी को पता हो कौन कौन नहीं आया था। वीडियो को आप सभी देख सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो चैनल पर डाल रखा है। ठीक है, तो अब आपको समझना होगा क्या कुछ करना है। ठीक है, और कौन आपके साथ खड़ा है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब जो है सारे टीचर्स इकट्ठा हुए थे, तो पहले तो टीचर्स को कैंपस में ठीक है रुकने की मतलब इजाज़त थी। फिर क्या होता है कि जो है टीचर्स को बाहर कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि चेयरमैन से इनको मिलना है। तो पहले ये होता है कि चेयरमैन संसद चले गए हैं, फिर इसका ये होता है कि चेयरमैन आए ही नहीं है, फिर इसका ये होता है कि चेयरमैन मिलना ही नहीं चाहते। तो इस तरह की टाल मटोल चलती रही। और आप सभी को पता होगा कि कभी भी किसी भी आयोग के अध्यक्ष से मिलना चाहिए तो इस तरह की टाल मटोल करते हैं वो लोग, ताकि कोई जवाबदेही या फिर जवाब देना ना पड़े। उसके बाद जब वहाँ पे टीचर्स इकट्ठा थे, काफ़ी देर वेट किए, और जो है धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी इकट्ठा होते हैं। तो जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो लास्ट में जाके अभी थोड़ी देर पहले जो है अभिनय सर और 2 स्टूडेंट को मिलने की इजाज़त मिली है, और वो लोग गए थे और वहाँ पे मीटिंग हुई है। ठीक है, तो मीटिंग में सबसे पहली बात हुई कि सीजीएल 2024 में उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो भाई पहले तो इन लोग को ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये चीज़ें जो है नीचे के लेवल पे चल रही हो सकता है अधिकारी लोग को या फिर चेयरमैन को पता ही ना हो, तो इसलिए इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो चेयरमैन ने कहा कि सीजीएल 2024 में जो कुछ भी हो गया है अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ करना है तो आप कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं और उस पर जो भी कुछ कराना कोर्ट के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, तो सीजीएल 2024 को लेकर के ये बातें थी। दूसरी बात अब रिफॉर्म्स को लेकर के है। तो रिफॉर्म्स में देखिए पता चला कि सबसे पहला कि नॉर्मलाइजेशन में इतने बड़े बड़े मतलब खेला हुआ है। तो चेयरमैन ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का हम लोग कुछ मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी है सब कुछ हमारे नॉलेज में है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को उन्होंने कहा हम लोग बदलने वाले हैं और जो है उसको एक नया फार्मूला देने वाले हैं। ये तो पहली बात होगी नॉर्मलाइजेशन की। उसके बाद दूसरा चीज़ जो है टीसीएस को लेकर बात आई। तो चेयरमैन ने कहा कि अब टीसीएस जो है पेपर ही नहीं कराएगी, यानी कि वेंडर ही बदलने वाले हैं कि टीसीएस अब पेपर नहीं कराने वाली है। तो अब पता नहीं क्या जो नया वेंडर ये लोग लाने वाले हैं, अच्छा होगा बुरा होगा, आप सभी उसको देखिएगा। ठीक है, मेरे समझ से टीसीएस पेपर अगर ना बनाए लेकिन पेपर कंडक्ट कराने में ठीक है, उसके सेंटर अच्छे खासे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि टीसीएस के अधिकारी लिप्त पाए जा रहे हैं। तो अब एसएससी इस पे देखना होगा कि क्या कुछ कर सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज करने वाले हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो है टीसीएस यानी कि वेंडर को बदलने वाले हैं। तीसरा चीज़ जो है रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के है। तो और जो है डीवी और इस तरह फिजिकल ये जो भी चीज़ें हैं फाइनल आंसर की मार्क्स और जो है डीवी को लेकर के, तो ये जो है रिजल्ट के पहले कराने की बात हुई है। तो इस पे चेयरमैन ने कहा कि इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपने आप में चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हुई हैं, और इस तरह की जो भी बात हुई हैं तो चेयरमैन ने ओरल यानी कि मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, कोई लिखित नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, और जो भी अपडेट और होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मौखिक रूप से ये सारी बातें हुई हैं, सभी लोग चले आए हैं। और अभी टीचर्स लोग का थोड़ा सा ये कहना है कि अभी जो है इनको भाई पहले तो मिलने का ही मौका नहीं था, लेकिन अब जो मिले हैं चेयरमैन, तो अब इनको थोड़ा सा इनके बात पे भरोसा कर लिया जाता है, इनको 5-6-10 दिन का टाइम दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर ये कुछ नहीं करते हैं
तो फिर जो है टीचर्स फिर से इकट्ठा होने का फिर से प्लान रखे हैं। और एक चीज़ और है कि अगर आपको ये चीज़ सक्सेसफुल रखनी है, अगली बार जो है जब भी इकट्ठा होना होगा तो इसमें स्टूडेंट को भी साथ में खड़ा होना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक भीड़ इकट्ठा नहीं होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। और जब भीड़ इकट्ठा हुई है तभी जाके ये लोग चेयरमैन जो है स्टूडेंट को और अभिनय सर को मिलने के लिए बुलाए हैं। तो ये चीज़ें थी, इतनी सारी बातें हुई हैं। तो और आगे जो भी चीज़ होगी मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें होने वाली हों अच्छी हों और एग्जामिनेशन को लेकर के एक फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि हर डिजर्विंग मेहनत करने वाला बच्चा सेलेक्ट हो, ना कि इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं वो चीज़ सामने आए। तो उम्मीद करता हूँ जो भी हो अच्छा हो, और एक इसी आशा उम्मीद के साथ कि एसएससी जो भी करे अच्छा करे, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए करे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।